अब आपको हम लेकर चलते हैं जर्मनी की तरफ, जहाँ पर इस वक्त अदालत में एक बड़ा ही अजीबो-गरीब किस्म का केस चल रहा है। यूरोप से वैसे भी हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे केसेस को शामिल कर चुके हैं और ये सब बड़े अजीबो-गरीब केसेस होते हैं। कभी मुख्तलिफ़ तरह की जिनसी हरासानी के केसेस आते हैं, कभी करप्शन के केसेस आते हैं। लेकिन ये केस ऐसा है जो कि अपनी नौइयत का वाहिद केस है, जहाँ पर एक डॉक्टर जो कि एक मसीहा होता है, वो डॉक्टर अपने ही मरीज़ों का कत्ल कर रहा था। जी, बिल्कुल, ये डॉक्टर जो है अपने मरीज़ों को कत्ल कर रहा था और कई मरीज़ों को इसने कत्ल किया था और अब इस डॉक्टर पर जो चूँकि ये केस आगे बढ़ रहा है, तो ये बात भी सामने आ रही है कि शायद इसने अपने ससुराली रिश्तेदारों को भी कत्ल किया था। अब इसी हवाले से ज़रा मज़ीद तफ़सील जानते हैं इस केस की। शाहिद अमीर साहब हमारे जो नुमाइंदे हैं जर्मनी में, वो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले तो मैं इस केस की तफ़सील जानना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर है, ये अपने ही मरीज़ों को जानलेवा इंजेक्शन लगा रहा था या फिर कोई कोई ऐसे जो सुकूनावर अद्वियात वग़ैरह दे रहा था और उससे मौत हुई है काफ़ी सारे इसके जो मरीज़ थे। और डॉक्टर डेथ कहा जा रहा है, डॉक्टर डेथ का नाम दिया गया है इस डॉक्टर को। तो ये डॉक्टर डेथ कौन है? कहानी क्या है? इसकी ज़रा तफ़सील अगर आप हमें बता सकें। जी अवैस, बहुत शुक्रिया मदु करने के लिए। बिल्कुल, ये जो डॉक्टर यूहानस एम हैं, इनकी कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है। बल्कि इनका जो केस है वो हमें जर्मनी के एक मशहूर सीरियल किलर नील्स ह्यूगल्स की याद दिलाता है। वो एक नर्स था और उसने 85 के करीब जानबूझकर कत्ल किए थे। वो अभी जो है वो जर्मनी की जेलों में सज़ा काट रहा है और डॉक्टर यूहानस एम जो हैं, इनका केस भी इनसे कोई मिलता-जुलता है। क्योंकि डॉक्टर यूहानस एम जो हैं वो बर्लिन के करीब वाक़ एक शहर पोस्टैम के एक अस्पताल में पॉलिएटिव केयर के शोबा में जो है वो तैनात थे। ये आखिरी मरहले के मरीज़ों का शोबा होता है और डॉक्टर साहब पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने मरीज़ों को जानबूझकर ख़तरनाक मिकदार में नींद आवर दवाएँ और मसल रिलैक्टेंस की जो दवाएँ होती हैं वो दी हैं, जिनकी कोई रिकॉर्ड या तहरीर नहीं थी। तो जर्मन मीडिया के मुताबिक इस पर कम से कम 15 मरीज़ों की को मौलिक अद्वियात के ज़रिए मारने का जो है वो इल्ज़ाम है। ये मरीज़ जो है कैंसर या असाबी अमराज़ में मुब्तला थी, जो कि जानलेवा बीमारियाँ नहीं थी और लेकिन ये अचानक जो हैं वो वफ़ात पा गए। तो ये जो है इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। अच्छा, गुज़िश्ता 3 साल से शायद ये मामला चल रहा था, तो फिर पता कैसे चला कि ये जो डॉक्टर है वो ये काम कर रहा है? कैसे उसे किस तरह गिरफ़्तार किया गया? ये भी बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, असल शक उस वक़्त पैदा हुआ जब जून 2024 में इनके यहाँ काम करने वाली एक नर्स ने ये मशकूक पाया कि यके बाद अमवात कैसे हो रही हैं, और पे दर पे जो हलाकतों पर इसने जो है सवाल उठाया था। कुछ मरीज़ ऐसे भी थे जिनकी हालत तो काफ़ी मुस्तहकम थी, लेकिन वो अचानक जो है वो वफ़ात पा गए। ये शक जर्मन पुलिस तक पहुँचा और फिर अगस्त 2024 में डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये महज 1-2 केस नहीं है, बल्कि बात तो 15 से ज़्यादा मरीज़ों तक जा पहुँची थी। पुलिस ने उसके डॉक्टर साहब के जो कंप्यूटर हैं और मेडिकल रिकॉर्ड है, उसकी छानबीन के दौरान दरियाफ़्त किया कि वो मरीज़ों के आखिरी लम्हों में खुद अद्वियात देता था बिना किसी रिकॉर्ड के, तहरीर के। तो ये वो लम्हा था जब मामला कत्ल बराए हमदर्दी से आगे बढ़कर एक मंसूबा बंदी के तहत किए गए जो कत्ल हैं, एक प्लान किए गए कत्ल जो है वो सामने आए। ये साबित हुआ कि ये कत्ल प्लान किए गए थे। ये इस वजह से जो है फिर ये सारा शक जो है, ये हकीकत में बदला और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब ज़रा इसके ससुराली मामले पर आते हैं। क्या ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी सामने आई है कि इस डॉक्टर ने अपनी सास को भी कत्ल किया था और इस डॉक्टर की अपनी अहलिया जो है, वो भी इस कत्ल में शामिल थी? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब की सास जो हैं वो पोलैंड में रहती थी और तहकीकात में ये बात बिल्कुल सामने आई है कि डॉक्टर अपनी सास की मौत के वक़्त पोलैंड में मौजूद था। ये डॉक्टर अपनी जो है वो ख़ानदानी दौरे पर था, यानी कि ख़ानदान से मिलने-मिलाने गया हुआ था। इसकी मौत भी जो है वो डॉक्टर की सास की मौत मशकूक हालात में ही हुई थी। अलबत्ता अब तक इनकी बीवी पर ये कोई इल्ज़ाम ऐसा साबित नहीं हो सका कि वो इस जुर्म में शरीक थी या नहीं, और जो
इसकी तबी रिपोर्ट में दिल का दौरा ज़ाहिर किया गया था कि सास को दिल का दौरा पड़ा है, मगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। नई तफ्तीश में ये मौत भी मशकूक समझी जा रही है। बिल्कुल, अगर डॉक्टर का ये किरदार रहा है और उनकी सास की मौत जो है वो एक मशकूक हालात में हुई है, तो बिल्कुल उसका शक जो है वो डॉक्टर पर सीधा-सीधा जाता है, लेकिन पुलिस इसकी जो है वो तहकीक कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि जर्मनी में इस हवाले से कानून क्या कहता है? और ख़ास तौर पर ये जो यूथनेसिया वाला मामला है कि जिसमें मरीज़ खुद अपनी जान लेने के लिए डॉक्टर्स को दरख़्वास्त देते हैं, उनके हवाले से भी क्या कवानीन हैं, वो भी बताइएगा? जी, बिल्कुल, जर्मनी में जो है मख़सूस हालात में असिस्टेड सुसाइड करने की इजाज़त है। जर्मनी में मार्च 2020 में वफ़ाकी आईनी अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि जर्मनी में हर शख़्स जो है वो ये हक़ महफ़ूज़ रखता है कि वो जीना चाहता है या नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को जारी रखने का फ़ैसला खुद कर सकता है। वो ये दावा कर सकता है कि उसको असिस्टेड सुसाइड की ज़रूरत है, बशर्तिया कि वो मुकम्मल होशो-हवास में हो और आज़ादाना फ़ैसला करने की अहलियत रखता हो, सलाहियत रखता हो, तो कुछ कानूनी दायरा-कार में ये मुमकिन है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ डॉक्टर जोहानस ने खुद मरीज़ों के लिए मौत का फ़ैसला किया, जो कि सरहियन गैर कानूनी, गैर इख़लाक़ी और मुजरमाना अमल है। ये कत्ल के ज़ुमरे में आता है, ज़ाहिर है, और इस पर सज़ा भी जो है वो संगीन है। लेकिन कानून के मुताबिक डॉक्टर या नर्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो खुद मरीज़ के लिए मौत का फ़ैसला करे। हर केस के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की ज़रूरत होती है। यहाँ जर्मनी में मरीज़ की मर्ज़ी, ज़हनी हालत और दस्तावेज़ी इजाज़त लाज़मी होती है। डॉक्टर योहानस के केस में किसी मरीज़ की तरफ से तहरीरी जो है वो असिस्टेड सुसाइड की रज़ामंदी जो है वो नहीं ज़ाहिर की गई थी। कोई तहरीरी सबूत है ही नहीं था। बल्कि जो डॉक्टर साहब ने जो है ये गलत अद्वियात जो अपने मरीज़ों को देकर कत्ल किया है, उसकी भी कोई तहरीरी सबूत नहीं थी। तो ये सारे मामला जो हैं वो कत्ल के ज़ुमरे में आते हैं और ये बिल्कुल गैर कानूनी थे, ये डॉक्टर साहब की जो जितनी भी हरकत थी। बिल्कुल। और फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये केस जो है ये कहाँ तक पहुँचा है, और सज़ा जो है वो कब तक सुनाई जाएगी और अगर सज़ा होगी तो क्या सज़ा होगी? जी, ये मुकदमा जो है जुलाई 2025 में बर्लिन स्टेट कोर्ट में शुरू हो चुका है, बल्कि तवक्को की जा रही है कि इसका फ़ैसला जो है, वो जनवरी 2026 तक जो है वो सुनाया जाएगा। और इस बात पर भी जो है वो बहस हो रही है कि डॉक्टर योहानस एम को जो है वो उम्र कैद सुनाई जाएगी, लाइफ सेंटेंस विदाउट पेरोल, और इसका मतलब है कि शायद वो कभी जेल से बाहर भी ना आ सकें। प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने 15 15 के करीब इल्ज़ामात कत्ल जो है वो आयद किए थे, और मज़ीद जो केस हैं उन पर जो है वो ज़ाहिर है तफ्तीश अभी जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हमें नील्स ह्यूगल वाले केस की याद दिलाती है, और आप ये मत भूलें कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हज़ारों जो हैं वो लोगों को गैस चैम्बर्स में जला दिया गया था, और अब बर्लिन के कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टरों के पास जाने से भी डरते हैं। नील ह्यूगल वाला जो वाक़या है वो भी 2019 का था, और ये तो अभी हाल ही का वाक़या है डॉक्टर योहानस एम वाला। तो इसलिए लोगों में जो है वो खौफ व हरास भी है, और जर्मनी में इस शोबे की जो शफ़ाफ़ियत है उस पर भी जो है वो लोग उँगली उठा रहे हैं। ज़ाहिर है लोगों में खौफ व हरास है, वो डॉक्टरों के पास जाने से जो है वो काफ़ी तादाद में लोग जो है वो खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है वो असिस्टेड सुसाइड की भी बात की, तो जर्मनी में जो है वो जर्मनी नहीं बल्कि यूरोप समेत जो है वो कई मुल्कों में हज़ारों की तादाद में सालाना जो लोग हैं वो असिस्टेड सुसाइड करते हैं। लेकिन उसका एक मुकम्मल एक कानूनी तरीक़ाकार है। लेकिन ये डॉक्टर योहानस एम के केस में जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, इनको जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो केस की पैरवी करके सज़ा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद अमीर हमारे नुमाइंदे